हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलिए देख लेते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, इससे पहले आपको मैं 54 वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो 54 वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके सभी वीडियो को 1 बाय 1 एग्जाम से पहले देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशम कीट किससे रेशम प्राप्त करता है? तो रेशम कीट किससे रेशम प्राप्त करता है? प्यूपा से। रेशम कीट रेशम प्राप्त करता है प्यूपा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सहसंयोजक बंध मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंध किस में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक में। सहसंयोजक बंध किस में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक में। ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल फोन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेल फोन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर। सेल फोन विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, मैंने ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, उन्हीं को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत केतली में किस किस द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? कंडेंसन के कारण, मतलब चालन के कारण विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। तो आपको मतलब ऊर्जा के संवहन की कितनी विधियां हैं? 3। कंडक्शन, संवहन और कंडेंसन और कन्वेक्शन, और उसके बाद विकिरण। ठीक है, ये होती है रेडिएशन, मतलब ध्यान रखेंगे। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। छठवां क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? राजीव गांधी के द्वारा। राजीव गांधी के द्वारा जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत एक विधेयक किसकी सहमति के पश्चात अधिनियम बनता है? तो किसकी सहमति के पश्चात अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की सहमति के अकॉर्डिंग ही एक मतलब धन विधेयक अधिनियम बनता है। ध्यान रखेंगे इसे। नौवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नौवां क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो कहाँ पर खोली थी? सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? सूरत में। 10वां क्वेश्चन है, जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? तो किसने दिया था? कैवेंडिश ने। सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था? कैवेंडिश ने। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना?
तो कब बना था? 2 जून 2014 को। 15वां क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? चंबल नदी का, चंबल परियोजना का। 16वां क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, मुंबई में स्थित है। 17वां क्वेश्चन है, टुंडा, ये मैं क्या लिखा है? टुंडा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। टुंडा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो किस महाद्वीप में पाई जाती है? यूरोप महाद्वीप में। 18वां क्वेश्चन है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मोतियाबिंद, कैटरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? उच्च तापमान को, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, UIDAI का तात्पर्य क्या है? तो UIDAI का तात्पर्य क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है UIDAI का तात्पर्य। 21वां क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? तो सारगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर की शेप पूछी जाती है, किस टाइप की शेप है अटलांटिक महासागर की? एस टाइप की, ध्यान रखेंगे। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था। 23वां क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने गैर स्थायी सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? 24वां क्वेश्चन है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है ठोस से सीधे गैस परिवर्तन को। तो ऊर्ध्वपातन का क्या उदाहरण है? कपूर, ठीक है, कपूर की गोली ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। उसे अगर आप गर्म करेंगे तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, सॉलिड होती है लेकिन सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है वो। 25वां क्वेश्चन है, लार के पाचन में क्या मदद करती है? तो लार के पाचन में क्या मदद करता है? स्टार्च, लार के पाचन में स्टार्च मदद करता है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? तो किस देश में किया गया था? उरुग्वे देश में। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? उरुग्वे देश में। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? तो भारतीय किस राज्य का लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य का। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। 29वां क्वेश्चन है, गणित में फील्ड पदक जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ कौन कौन है? तो कौन है? मरियम मिर्जा खानी, ठीक है, मरियम मिर्जा खानी है। 30वां क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय, ध्यान रखेंगे। 31वां क्वेश्चन है, एटम बम किस पर आधारित है? एटम बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन हाइड्रोजन बम की पूछे जाए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। 32वां क्वेश्चन है, बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है? तो कौन सा है? सेरिब्रम। बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है? सेरिब्रम। 33वां क्वेश्चन, कच्चे पेट्रोलियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है?
तो कच्चे पेट्रोलियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रवाजी आसवन के द्वारा। कच्चे पेट्रोलियम को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? प्रवाजी आसवन के द्वारा। 34वां क्वेश्चन है, बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक क्या है? तो बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन का यौगिक क्या है? अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड। 35वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बलकनीकरण। बलकनीकरण कहलाती है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। 37वां क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 38वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 39वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 40वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। सभी जानते होंगे। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या है, कड़म मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? तो कड़म मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से संबंधित है कड़म मल्लेश्वरी। 42वां क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। और इनका नाम क्या है? फोबोस और डेवोस। फोबोस और डेवोस। ठीक है, ध्यान रखें। 43वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन किन के बीच खेला गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन किन दो देशों के बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। 45वां क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। 46वां क्वेश्चन है, बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? मतलब शोक। ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। तो ध्यान रखेंगे। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं हवांगो नदी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो इसके साथ साथ मैंने आपको 2-3 नदियों के बारे में बताया। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता द्वारा। पंचायती राज्य की स्थापना बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी। 48वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 साल से 18 साल हो गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 49वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? वर्ष 1985 में। 50वां क्वेश्चन है, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? तो कब दिया था? 1893 में। 1893 में दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर एविएशन
एविएशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी 54 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, और एक ही प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। सभी को 1 बाय 1 देख लीजिए। अगर वहाँ से भी ना मिलें तो वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर जो दिख रही हैं प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट पर जाके सभी वीडियो को देख लें 1 बाय 1 डायरेक्ट। यहाँ पे भी एक वीडियो दिख रही होगी, इसे भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।